साइन थीटा जो त्रिकोणमिति का जो पहला सूत्र होता है वो होता है हमारा कि साइन थीटा बराबर होता है P/H। हम इसको लंब बटा कर्ण भी बोलते हैं। और कॉस थीटा बराबर होता है B/H। और टेन थीटा बराबर होता है P/B। ये B/H है, हिंदी में ये आधार बटा कर्ण, और ये हिंदी में होगा लंब बटा आधार होगा। ठीक है, अब आपको ये 3 रेशियो याद होना चाहिए। बाकी 3 आप एकदम आसान से याद कर लीजिएगा। देखिए कैसे, क्योंकि साइन थीटा का इन्वर्स मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है कॉसेक थीटा। इसको आप ऊपर नीचे कर दीजिए, ये आपका बन गया फॉर्मूला H/P। कॉस का होता है सेक थीटा, इसको आप ऊपर नीचे कर दीजिए H/B। टेन का होता है कॉट थीटा, इसको ऊपर नीचे कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका B/P। तो ये साइन थीटा का पहला जो बेसिक सूत्र होता है, जो पहला फॉर्मूला होता है, ये आपका रहा। ठीक है, अब जो अगला फार्मूला है, अगला फार्मूला हम लोग सर्वसामिका वाला नियम, आप लोग इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम लोग अगला जो सूत्र होगा वो अगला सूत्र को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। इसको मिटा देते हैं हम लोग। और इससे एक वीडियो मैंने बना के डाल दिया हुआ है जो मान वाला है, अनुपात जी साइन 45 साइन 30 साइन 60, वो वीडियो आप जाकर देख लीजिए। मैं एकदम खतरनाक टाइप से उसमें बता दिया हुआ हूँ। आप लोग उस ट्रिक को अपनाइए और याद कीजिए, वो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो सर्वसामिका, जो सर्वसामिका वाला जो फॉर्मूला होता है उस पर हम लोग आते हैं। तो लिखा रहता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होगा 1। ठीक है, यहाँ एंगल सेम होना चाहिए। कभी कभी बच्चे को क्या होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर, यहाँ थीटा की जगह बीटा दे देगा, तो फिर वो गलत हो जाएगा फिर। ठीक है, क्लास 10 तक जब जो हम लोग सर्वसामिका का जो सूत्र होता है वो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। यहाँ थीटा की जगह बीटा हो, लेकिन दोनों जगह बीटा होना चाहिए। अब इसी पर कभी कभी क्वेश्चन आपसे पूछेगा, क्या थोड़ा सा क्वेश्चन देख लीजिए कि साइन स्क्वायर 45 डिग्री और प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, ये पूछ दिया आपसे। इसको सॉल्व नहीं करना है, बिल्कुल सॉल्व नहीं करना है। यहाँ भी थीटा है तो थीटा, दोनों जगह थीटा था तो एक आया, इसका भी आंसर एक होगा। थीटा तो सेम है, एंगल सेम है 45 डिग्री। और भी कुछ पूछ दे, हमसे पूछ रहा है साइन स्क्वायर मान लेते हैं 60 डिग्री पूछ दिया, प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, तब क्या होगा? कोई दिक्कत नहीं, इसका वैल्यू भी एक होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ प्लस रिलेशन सही, यही रिलेशन आना चाहिए। अगर माइनस आ जाता है तो उस कंडीशन में हम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए, ये तो हो गया। अब इसका जो अगला फॉर्मूला होगा, हमसे पूछता है कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। करना कुछ नहीं, प्लस इसको इधर कर दीजिए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब हम इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को और भी लिख सकते हैं। अगर आप देख सकते हैं, हम इसको यहाँ पे स्क्वायर डाल देते हैं, क्योंकि कभी कभी इस तरह का भी क्वेश्चन बनाते समय इस तरह का फॉर्मेट आपको आ जाएगा। तो इसको हम तोड़ेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे। किस पे तोड़ेंगे? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो हम क्या लिखेंगे? ए के जगह हमारा 1 है, और बी के जगह कॉस थीटा, तो हम इसको क्या लिखेंगे? 1 माइनस कॉस थीटा, फिर क्या लिखेंगे? 1 प्लस कॉस थीटा, ये लिखेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब कभी कभी साइन थीटा बराबर, देखिए आपको फार्मूला इसलिए इतना अच्छे से मैं बता रहा हूँ कि फार्मूले जो है त्रिकोणमिति के, आप क्लास 10th में जो 100 ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं उसमें लगभग 7 से 8 प्रश्न आपका त्रिकोणमिति से रहेगा, लगभग 4 से 5 प्रश्न फार्मूले से रहता है। ठीक है, तो कभी पूछ देगा कि साइन थीटा बराबर क्या होगा, तो ऑप्शन भी देखना है। साइन थीटा बराबर एक ये होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर को इधर करेंगे तो इस पर क्या होगा? रूट आ जाएगा। या साइन थीटा का भी अभी हम थोड़ी देर पहले बताए थे P/H भी होता है। ठीक है,
और भी हम आगे जिक्र करेंगे, लेकिन साइन थीटा का इसमें बता दें 1/cosec भी होता है, ठीक है, तो ये भी होता है। तो ऑप्शन देखना है, ऑप्शन के अनुसार बनाएंगे हम। अब इसका अगला फॉर्मूला है कॉस स्क्वायर थीटा पूछेगा, कॉस स्क्वायर, तो जिसका पूछेगा उसको यहीं रखना है, इसको इधर करना है, तो ये प्लस इधर आएगा तो माइनस, यहाँ आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको भी हम इस फॉर्मेट पे लिख सकते हैं, तो इसको क्या लिखेंगे, वही चीज़ 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा और फिर 1 प्लस साइन थीटा, ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ से भी पूछ देगा कि कॉस थीटा बराबर क्या होगा, तो कॉस थीटा बराबर कुछ नहीं करना है, स्क्वायर को इधर करेंगे, इस पर रूट आएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर कॉस थीटा का और भी होता है, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था v/h। कॉस थीटा का और भी होता है 1/sec होता है, ये हम आगे फॉर्मूले में इसको आगे जिक्र करेंगे, ठीक है। तो ये था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का जो सर्वसामिका वाला जो फॉर्मूला होता है, वो मैंने आप लोग को इसमें बता दिया। अब इस पर क्वेश्चन भी आते हैं, क्वेश्चन किस तरह, थोड़ा सा क्वेश्चन भी देख लेते हैं ताकि आप लोग को ज़्यादा क्लियर हो जाए। क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछ देगा कि पहला क्वेश्चन क्या पूछेगा कि मान लेते हैं 1/2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/2 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, ये पूछ देता है कभी कभी। तो घबराना नहीं है, एकदम आसान है। इसका आंसर 1/2 है, 1/2 होगा। अब कैसे होगा, 1/2 दोनों में कॉमन कर लेते हैं, 1/2 कॉमन कर लिए तो हमारा बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर। तो आप लोग को पता है, यहाँ पे देख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या है, एक है। क्या लिखेंगे, 1/2 इंटू 1 इक्वल टू 1/2। तो अगर ऐसे दिखे, देखिए ऑब्जेक्टिव है, तो ऑब्जेक्टिव को हम जितना जल्दी बना लेंगे, हमको सब्जेक्टिव बनाने में उतना ज़्यादा समय मिलेगा, ठीक। अब यहाँ 1/2 की जगह कुछ भी मान लेते हैं, यहाँ पे हमको √5 दे दिया, कुछ नहीं करना है, आंसर √5 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब लोग सर्वसामिका का दूसरा फार्मूला को देखते हैं। ये पहले फार्मूले का पार्ट था। दूसरे फार्मूला का पार्ट क्या है कि दूसरा जो रिलेशन है सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 10 स्क्वायर थीटा, ये होता है दूसरा रिलेशन, ठीक है। अब यहाँ से अगर हमसे पूछता है कि सेक थीटा बराबर क्या होगा, सेक थीटा कुछ नहीं है, स्क्वायर को इधर करते हैं, सेक थीटा बराबर √1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये होगा। अब करना क्या है कि हम लोग अब 1 को इधर करते हैं, 1 को, ये प्लस इधर आएगा तो माइनस, तो यहाँ से फिर क्या बना, सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर टेन स्क्वायर थीटा। फार्मूला निकालना एकदम आसान होता है, बस आपको याद होना चाहिए और कुछ बेसिक रूल्स आपको मैथ के आने चाहिए। आप कोई भी फार्मूला का एक इसको याद कर लीजिए, यहाँ से जितना सेक और टेन का रिलेशन होता है आप उसको खुद ब खुद निकाल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से पूछ देता है टेन थीटा बराबर, तो वही चीज़ करेंगे, इस पर क्या आएगा, रूट चढ़ा देते हैं, सेक स्क्वायर थीटा -1, इस पर क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, तो यहाँ हमारा क्या बचेगा, टेन थीटा। और टेन थीटा का एक और फार्मूला होता है साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा, ठीक है। टेन थीटा का अगर पूछ देगा तो टेन थीटा का एक और फार्मूला क्या होता है, साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा, ये होता है टेन थीटा का, ठीक है। हम लोग करेंगे क्या कि टेन को इधर करते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये प्लस इधर आएगा माइनस, ये बनता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है एक, होता है क्या होता है, एक होगा, ठीक है। अब इस पर सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा। हाँ, इसको एक और फार्मूला लिख सकते हैं, वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे हम इसको ये भी लिख सकते हैं, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, फिर यहाँ लिखेंगे सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 1, ये हो जाता है। कभी कभी आपके ऑब्जेक्टिव में दे देगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 2,
अब पूछ देगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर क्या होगा। मान लेते हैं अगर दे दिया कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 2 दिया, तो आपको तो ये याद रहेगा, ये तो बुक में नहीं रहेगा, तो इसीलिए इसमें मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पर 2 लिखेंगे, इसके बदले में 2। अब बताइए इधर गुना में, इधर आएगा भाग में, तो उस दौरान सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब इस पर आधारित जो क्वेश्चन पूछा जाता है उस पर हम लोग आते हैं। क्वेश्चन हमसे क्या पूछेगा, जो प्रश्न होता है वो प्रश्न क्या पूछता है, इस पर पूछ देगा, मान लेते हैं कि 2 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 2 टेन स्क्वायर थीटा बराबर वाट। टेंशन नहीं लेना है, 2 होगा आंसर, 2 कॉमन कर लेते हैं, वही जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो आप लोग को पता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो हम क्या लिखेंगे, 2 × 1। यहाँ 5 दोनों देगा 5 आंसर, √3 देगा √3, √5 देगा √5, लेकिन दोनों जगह सेम डिजिट होना चाहिए, सेम संख्या होना चाहिए। ठीक, हम लोग सर्वसामिका का तीसरा फार्मूला और आखिरी फार्मूला को देखते हैं। क्या होता है कि यह पूछा है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 होता है। ये होता है, क्या होता है, 1। अब इस पर आधारित भी प्रश्न आते हैं, पूछ देगा हमसे भाई, प्रश्न जो होगा मान लेते हैं, पूछ दिया 3/5 कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 3/5 कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या वाट, बराबर क्या पूछेगा, क्या होगा आंसर, 3/5 होगा, क्योंकि 3/5 को कॉमन करेंगे, बचेगा हमारा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। 3/5 में 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 3/5 होगा। ठीक है, अब इसको भी हम एक तरह से और लिख सकते हैं, a² माइनस b² फॉर्म में तोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, फिर लिखेंगे कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये भी एक इम्पोर्टेंट फार्मूला है। ठीक है, अब आते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा का फार्मूला निकालते हैं, माइनस इधर आएगा प्लस, तो हमारा बनेगा कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये बनेगा। स्क्वायर को इधर करेंगे तो ये हमारा क्या बनेगा, पुनः कॉसेक थीटा बराबर पूछेगा तो कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, √1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये बनेगा। ठीक है, ये हो गया कॉसेक। अब हम क्या करेंगे, इसको इधर करेंगे और इसको इधर करेंगे तो हमारा कॉट का निकल जाएगा, तो क्या होगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर कॉट स्क्वायर थीटा, ये होगा। स्क्वायर को इधर करते हैं तो √, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर कॉट थीटा। ये सर्वसामिका का, अभी त्रिकोणमिति का सूत्र खत्म नहीं हुआ, ये सर्वसामिका का आखिरी सूत्र था। ठीक, तो चलिए दोस्तों, त्रिकोणमिति का एक और सूत्र देखेंगे आज हम लोग। त्रिकोणमिति का जो आखिरी फार्मूला है उसको हम लोग आज डिस्कस करते हैं। अब जो फार्मूला आएगा वो पहला फार्मूला है गुणात्मक फार्मूला जो होता है त्रिकोणमिति में, कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, इंटू 1 होता है। ठीक, अब इसका प्रूफ भी देख लीजिए, एकदम आसान है। साइन थीटा को क्या लिखते हैं हम लोग, p/h, कॉसेक को क्या लिखते हैं, h/p, दोनों कटेगा तो क्या आएगा आंसर, 1 आएगा। ठीक है, ऐसे ही प्रूफ पूछता नहीं है। ये हो गया। अब यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं
कि साइन थीटा बराबर क्या होगा। अब निकालना आसान है। देखिए साइन थीटा जिसका पूछेगा उसको लिख लीजिए, साइन थीटा का पूछा साइन थीटा, जिसका नहीं पूछ रहा है गुना में इधर आएगा भाग में, ये हो जाएगा 1/cosec थीटा, हो जाएगा 1/cosec थीटा। अब दूसरा निकालते हैं cosec थीटा, जिसका पूछा है उसको हमने यहाँ लिख दिया, जिसका नहीं पूछा है उसको यहाँ गुना में इधर आएगा भाग में, तो 1/sin थीटा। ठीक, ये साइन का हो गया। दूसरा cos थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 निकाल लेते हैं। फिर cos थीटा हमसे पूछेगा तो cos थीटा बराबर, ये गुना में इधर आएगा भाग में, तो 1/sec थीटा। हमसे पूछेगा सेक थीटा बराबर क्या होगा, तो सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा। ठीक, दूसरा तीसरा cot थीटा इंटू टेन थीटा बराबर क्या होता है 1, ये गुना में। अब cot थीटा का निकालना है तो ये गुना में है, इधर आएगा तो भाग में, तो cot थीटा बराबर 1/tan थीटा हो जाएगा। टेन थीटा पूछेगा, टेन थीटा बराबर हो जाएगा टेन थीटा बराबर 1/cot थीटा। टेन और cot का एक और फार्मूला होता है, आप लोग देख लीजिए। टेन थीटा बराबर होता है, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बट्टा cos थीटा, और cot थीटा बराबर होता है cot थीटा बराबर cos थीटा बट्टा साइन थीटा। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए हम लोग त्रिकोणमिति का एकदम आखिरी जो फॉर्मूला है क्लास 10th के लिए, अब ये नहीं कि 11th-12th में जाइएगा तो उस समय ये काम आएगा, लेकिन 11th-12th में जब आप साइंस भी पढ़िएगा तो उसमें फिर फार्मूला बढ़ जाता है। ठीक है, अभी हम लोग साइन 90 का मान याद करते हैं, साइन 45 का, उसमें दिएगा साइन 180 का मान याद करना पड़ेगा, साइन 120 डिग्री का मान याद करना पड़ेगा, साइन 360 डिग्री का मान याद करना पड़ेगा। ठीक है, अब कोटि पूरक वाला आता है, एक आता है कोटि पूरक वाला होता है ना, कोटि पूरक यानी कि हमसे पूछता है कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, उस तरह का सूत्र को भी देखते हैं। आसान है एकदम, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। एक चीज़ और, यहाँ थीटा की जगह कुछ भी पूछ दे, अल्फ़ा तो यहाँ अल्फ़ा, बीटा बीटा, गामा गामा। मान लीजिए साइन 90 माइनस थीटा की जगह ए दे दिया तो कॉस है। ठीक है, इसी का अपोजिट ले लेते हैं, इसी का कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा साइन थीटा। इसके बाद आते हैं टेन 90 डिग्री माइनस थीटा, इसका हो जाएगा कॉट थीटा। फिर आते हैं कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होगा टेन थीटा। ठीक है, पांचवा सूत्र कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा और होता है सेक थीटा, और सेक 90 डिग्री माइनस थीटा और होगा कॉसेक थीटा। तो ये त्रिकोणमिति का आखिरी सूत्र था। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने त्रिकोणमिति का जो महत्वपूर्ण सूत्र होता है उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। देखिए आप लोग को इस पर याद करने के लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बिना प्रैक्टिस का तो याद होगा नहीं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।